हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम कर रहे हैं एमडी रोहतक का 4th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। तो ये पेपर हमारा है मई 2024 का है। इसमें लेफ़्ट साइड को अपने रोल नंबर लिखने हैं जैसा कि दिया है क्वेश्चन पेपर में, और 17034 ये क्वेश्चन पेपर आईडी है, आपने अपनी आंसर शीट में मेंशन करना है। ठीक है जी। पेपर का नाम है हमारा एजुकेशनल पॉलिसी इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग्स, सेकेंडरी लेवल का पेपर है हमारा ये। इसमें आपको टाइम है वो 3 आवर्स अलॉटेड है और मैक्सिमम मार्क्स 80 है इस क्वेश्चन पेपर में आपके। इस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट है वो कंपलसरी क्वेश्चन पेपर है। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन पॉलिसी, संस्थागत शैक्षिक नीति क्या है, उस पर हमें डिफाइन करना है कि इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल पॉलिसी कौन कौन सी है उसके बारे में बताना है। इस फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट बी है, एम्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है। ठीक है जी, उसको मेंशन करना है। अब आता है हमारा सी पार्ट, नीड ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, शैक्षिक योजनाओं की आवश्यकता क्या है उसके बारे में हमें मेंशन करना है। और इसमें हमारा डी पार्ट है, 5 ईयर्स प्लान्स, पंचवर्षीय योजना के बारे में बता है, जैसा कि आप जानते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब आती है हमारी यूनिट फर्स्ट यूनिट में क्वेश्चन 2 है, डिस्कस द लिंकेज बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी एट सेकेंडरी लेवल। तो सेकेंडरी लेवल पर हमारी एजुकेशनल पॉलिसी है और नेशनल डेवलपमेंट पॉलिसी है, उनके बीच में क्या लिंक है वो हमें एस्टेब्लिश करना है। माध्यमिक स्तर पर सेक्स की नीति और राष्ट्रीय विकास नीति के बीच संबंध पर चर्चा करनी है। राइट। अब हमारा क्वेश्चन आता है थर्ड, राइट नोट ऑन, निम्न पर नोट लिखिए। ए पार्ट है इसका, नेशनल लेवल एजुकेशनल पॉलिसी, राष्ट्रीय स्तर की सेक्स की नीति क्या होती है उस पर हमें एक नोट्स लिखना है, 4 पेज का मिनिमम नेशनल लेवल एजुकेशन पॉलिसी पर। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट बी पार्ट से इसका, स्टेट लेवल एजुकेशनल पॉलिसी, नेशनल का हमें बताया, अब स्टेट के बताना राज्य स्तरीय शैक्षिक नीति क्या है उस पर हमें मेंशन करना है। अब हम आते यूनिट सेकंड में क्वेश्चन 4 है, राइट एन ऐसे ऑन एजुकेशन एज कंजम्पशन, उपभोग के रूप में शिक्षा पर एक निबंध लिखना है। कंजप्शन एजुकेशन का कैसे होता है उस पर एक ऐसे लिखना है, 16 मार्क्स का लिखना है, ये हमारा 7 to 8 पेज में लिखना है। ठीक है जी, डिटेल में स्टडी लिखनी है इसकी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 5th आ रहा है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा के वित्त पोषण के बारे में विस्तार से बताइए। तो एजुकेशन के फाइनेंसिंग के बारे में डिटेल से बताना है। ठीक है जी वो। अब हम प्रोसीड करते हैं यूनिट 3 की तरफ। थर्ड में क्वेश्चन 6 है हमारा, डिस्कस द अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एट सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक योजना के दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। तो सेकेंडरी लेवल पर हमारी एजुकेशन प्लानिंग क्या है, कौन कौन सी अप्रोचेज है उनको मेंशन करना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 7 है, राइट नोट ऑन, निम्न पर नोट लिखिए। ए पार्ट है इसका, कॉन्सेप्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, जन शक्ति योजना की अवधारणा को हमें मेंशन करना है। मैन पावर प्लानिंग क्या होती है उसके ऊपर डिटेल लिखना है। इसका 7 का बी पार्ट हमारा, लिमिटेशंस ऑफ मैन पावर फोरकास्टिंग, जन शक्ति पूर्व अनुमान की सीमाएं कौन कौन सी है उनके बारे में हमें बताना है। इसके बाद हमारी यूनिट 4 आ जाती है। 4 यूनिट में हमारा क्वेश्चन 8 है, एक्सप्लेन दी फाइनेंशियल एस्टीमेट गिवन बाय दी तापस मजूमदार कमेटी, तापस मजूमदार समिति द्वारा दिए गए वित्तीय अनुमानों की व्याख्या करें। तो मजूमदार कमेटी द्वारा दिए गए कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए गए हैं, उनके एस्टीमेट फाइनेंस क्या क्या दिए हैं उनके बारे में हमें यह लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें, राइट नोट ऑन दी फॉलोइंग, नंबर नोट लिखिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग, शिक्षा की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या प्लानिंग होती है वो मेंशन करना है, इसमें 8 नंबर में लिखना है। और 9 का बी पार्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो लेवल प्लानिंग्स, मैक्रो और माइक्रो लेवल प्लानिंग क्या होती है शिक्षा की, उसको हमें लिखना है इसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वॉच करना है कंप्लीट और शेयर करना है अपने दोस्तों को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।